बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 के लास्ट जो पार्ट है उसको अब हम आज स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर को समराइज़ करता चलूँ, उसमें हमने TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, हमने OSI मॉडल के बारे में स्टडी किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल जो 7 लेयर्स थी वो कैसे वर्किंग कर रही हैं। मैंने तफसीलन आपको वो सारी चीज़ें गाइड की थी। और OSI मॉडल के बाद मैंने आपको TCP/IP मॉडल के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको स्टडी किया होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे। और इसके अलावा मैंने आपको इसका कंपैरिजन बताया था। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको डिफ़ाइन की थी, इनमें से एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में आपके पास आता है वो इस चैप्टर में से मस्ट आता है। तो आपने TCP/IP को देखना है और इसके अलावा आपने OSI मॉडल जो 7 लेयर्स हमने स्टडी की थी उसको आपने स्टडी करना है। तो उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो डिपेंड करता है आपके पास सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग और IP एड्रेस क्या होते हैं, इसकी स्कीम क्या होती है, इसको आज हम देखेंगे। और बहुत इजी है ये, अगर अभी से आप इसको देख लेंगे तो आगे आपको BSc MSc लेवल पर यही चीज़ें स्टडी करने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सर्किट स्विचिंग। तो बच्चे सर्किट स्विचिंग आपके पास क्या होती है, वो फिजिकल कनेक्शन होता है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि आपके पास 2 लैब्स हैं। ठीक है, एक लैब आपके पास ये है, इसको कहते हैं लैब 1, ये एक कैंपस में है। और एक लैब आपके पास ये है, इसको कहेंगे आप लैब 2। ठीक है, अब इन 2 लैब्स को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके दरमियान में आप कोई ना कोई स्विच तो यूज करोगे, कोई फिजिकल कनेक्शन तो आप यूज कर रहे हैं ताकि इन दोनों लैब्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। वो अलग बात है कि इसमें कितने पीसीज लगे हुए हैं, इसमें कितने पीसीज लगे हुए हैं, ये अलग अलग आपके पास नेटवर्किंग हुई है। लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई एक फिजिकल कनेक्शंस आप यूज कर रहे हो, फिजिकल कनेक्शन जिससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, उसको आप कहते हैं कि हम सर्किट स्विचिंग आप इसमें यूज कर रहे होते हैं। और ये पॉइंट टू पॉइंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कैंपस जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है डिग्री कैंपस। ठीक है, और एक जो आपका मेन कैंपस है वो बॉयज सेक्शन में GT रोड वाला है, वो आपके पास यहाँ पर GT रोड वाला एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, अब ये 2 कैंपसेस हैं आपके पास। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये करना है कि जब आपके पास एक पॉइंट ये आ गया, इसको आप P1 कह दें, ये पॉइंट P2 आ गया, तो जब आप इसमें कनेक्शन करेंगे तो इसमें आप ऑब्वियसली कोई ना कोई एक फिजिकल डाटा यूज़ करोगे, आप वायर यूज़ करोगे, आप स्विच यूज़ करोगे, आप इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ करेंगे। इसकी बेसिक एग्जांपल आप ये भी देख लें, जैसे केबल का सिस्टम होता है, जो टेलीविज़न के लिए केबल यूज़ होती है, तो उनका एक हेड ऑफिस होता है और लेकिन वो प्रोवाइड डिफरेंट जगह पे कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो वो कनेक्टिविटी आपकी हो रही होती है उन डिवाइसेस के थ्रू। तो उसमें जो स्विच लगाए हुए होते हैं वो आपके पास सर्किट स्विचिंग में ही आते हैं। और इसमें थर्ड इसका पॉइंट है जी, ये फिक्स डाटा रेट होता है। एक स्पेसिफिक डाटा रेट एक फिक्स होता है, यानी इक्वल आपका डाटा रेट होता है ताकि हर एक पर्सन को डिवाइड कर दिया जाए एक यूनिक डाटा में, ताकि डाटा इजीली एक्सेसिबल हो सके। तो आपके पास सर्किट स्विचिंग जो चीज़ है उसमें आपके पास 3 पॉइंट आप देख लें। एक आपके पास फिजिकल पॉइंट है, एक आपके पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग हो रही है और एक आपके पास फिक्स डाटा रेट उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें देखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है पैकेट स्विचिंग। ठीक है जी, पैकेट स्विचिंग आपके पास क्या चीज़ थी, पैकेट स्विचिंग आपके पास ये थी कि इसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता और ये वो जो आपके पास पैकेट होता है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको OSI मॉडल जब मैंने आपको स्टडी करवाया था तो उसमें मैंने आपको दी थी कि जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें उस डाटा को स्मॉल पीसीज में सेशन लेयर के ऊपर जब कन्वर्ट होते हैं तो उसको आप डिवाइड कर देते हो। क्यों डिवाइड करते हो,
इस वजह से डिवाइड करते हो कि ताकि जब आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो डिफरेंट चंक्स में हो। जब भी हैकर आपकी नेटवर्क पे स्नैफिंग करेगा और वो देखेगा कि कौन सा डाटा आ रहा है और वो एक पूरे पैकेट में है, तो वो उसको वहाँ से हैक कर लेगा, जिससे आपका सारे के सारा डाटा लॉस हो सकता है। और अगर आप इसको आगे जाके देखें, अगर वो आपका डाटा वहाँ से पिक भी करता है और आपने उसको सेशंस में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो आपका एक या दो उसमें से ब्लॉक जो हैं वो लॉस हो सकते हैं, आपका पूरा डाटा लॉस नहीं होगा। तो ये इस वजह से आप जो है ना पैकेट स्विचिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उसमें आपके पास कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये आपके पास इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि आपके पास जो डाटा होता है वो फिजिकल होता है सर्किट स्विचिंग में, और सेकंड में आपके पास जो डाटा होता है पैकेट स्विचिंग में वो नॉन फिजिकल होता है। ये दो तरह की आपके पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आपने स्टडी करना है, इसके नोट्स बना लें, इसमें डिफरेंस आ सकता है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आईपी एड्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं? आप जब भी डाटा कन्वर्ट करते हैं तो आपका कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस होता है। कोई डिवाइसेस अगर नेटवर्क पर है तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके इसके ना टू पार्ट्स होते हैं। जो आपके पास आईपी एड्रेस होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है नेटवर्क नंबर, ठीक है। सेकंड आपके पास होता है कंप्यूटर नंबर। ये चीजें आपके पास इसमें होती हैं। अच्छा, नेटवर्क आईपी एड्रेसेस में जो क्लासेस यूज होती हैं, मेन क्लासेस जो यूज होती हैं वो 5 क्लासेस हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो क्लासेस इंक्लूड हैं, जो आपको डिफाइन किया गया है, वो आपके पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है। आपके पास एक क्लास होगी क्लास ए के नाम से, एक क्लास आपके पास होगी क्लास बी के नाम से, एक क्लास आपके पास होगी क्लास सी के नाम से। अब जो भी क्लासेस हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, जितने भी क्लासेस हैं। इसके बाद क्लास डी होती है, क्लास ई होती है, वो डिफरेंट आगे वो एडवांस लेवल पे सर्चिंग में यूज़ होती हैं। कुछ क्लासेस जो हैं वो डेडिकेटेड हैं, जैसे नासा के थ्रू एक डेडिकेटेड है, ठीक है, उसको सिर्फ नासा अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकता है, तो वो क्लासेस आपके पास होती हैं। तो ये आपके पास आईपी एड्रेस बनता है। अब यह इसके 4 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये IPv4 है, ठीक है। एक सेक्शन होता है उसको कहते हैं IPv6, उसमें 6 सेक्शंस होंगे, क्योंकि शुरू में कुछ पोर्ट्स यूज़ नहीं होती थी और आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा होता था, डिवाइसेस आप ज़्यादा कनेक्ट करते थे, जिसकी वजह से डर ये था कि IPv4 ख़त्म हो जाएगी, इसकी एक लिमिटेशंस होगी। लेकिन ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए IPv6 लॉन्च होगी। उसके 2 पार्ट्स और होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इस वजह से इसको मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो IPv4 में आपके पास आईपी एड्रेस बनता कैसे है? स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस ऐसे बनता है कि आपके पास हर एक पार्ट में 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की रेज़ की पावर 8। 2 रेज़ की पावर 8 कितना बनेगा आपके पास, ये आप इसको देख सकते हैं। 32 बिट्स बनते हैं ये आपके पास, ठीक है। आपके पास इसको कहते हैं ये 32 बिट्स हैं, ठीक है। अब 32 बिट्स में जो आपका डाटा आ रहा है, अब इसमें जो ऑन है, अब इसको इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगर हम इसको कन्वर्ट करें दोबारा से डेसिमल्स में, तो हम क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर इसके बाद
0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये ऑनवर्ड ऐसे आगे चलता जाएगा, फिर हम इसकी पावर दे देंगे जो बाइनरी में हम पढ़ते थे। तो ये जब करने के बाद हमें पता चला कि इसका एड्रेस था 145 यानी 145। इसी तरह ये वाला पार्ट भी हमने किया, इसका डाटा इसका बना 10, उसके बाद ये वाला किया, इसका बना 34 और लास्ट में ये वाला किया, इसका बना 3। तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस बना वो बना 145.10.34.3, ये आईपी एड्रेस बना। अगर आप अपना आईपी आप इंटरनेट पर हो और आप उसमें मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप देख रहे हो, तो आप इजीली गूगल पे जाके माई आईपी एड्रेस लिखें तो आपको आईपी एड्रेस बता देगा। आपको ये भी बता देगा कि आपका स्टैटिक है या डायनेमिक है। स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक? जो कि एक ही हो, जो चेंज ना हो रहा हो। व्हाट इज डायनेमिक? जो कि रन टाइम पर चेंज हो रहा हो। तो जो पीटीसीएल देता है वो आपको डायनेमिक देता है। आप अगर अपने मोडेम को ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो आप उसमें देखेंगे कि वो आपके पास डायनेमिक है। ठीक है, तो जब हम फ्रीलांसिंग या हम जब ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हमने डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स इसमें बनाते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर डायनेमिक यूज़ करते हैं ताकि जब हम उसको दोबारा रिस्टार्ट करें हमें नया आईपी एड्रेस मिल जाए, तो ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये एक पर्सन यूज़ कर रहा है या डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आप आगे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लासेस मैंने बताई आपको 3, एक क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होगी? क्लास ए आपके पास 0 से स्टार्ट होगी और 127 यानी कि 126 तक जाएगी। ठीक है, ये क्लास ए है। ये देखें, ये वाली क्लास आप देखें इसके दरमियान में लाइन नहीं कर रही, तो वो कौन सी क्लास होगी? वो बी क्लास होगी। तो बी क्लास आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? बी क्लास आपकी होगी 128 से लेकर और ये 191 तक जाएगी। इसको आप कहेंगे ये बी क्लास है। ठीक है, सी क्लास आपके पास कहां से जाएगी? वो 192 से स्टार्ट होगी और वो आपके पास आएगी 224। ये सी क्लास है। आपने देखना है कि ये जो वर्ड है फर्स्ट वाला, ठीक है, जो 147 है वो क्या है? अब 145 अगर आपके पास ये आ रहा है यहां पर, सॉरी 147 मैंने कहा, 145 यहां पर आ रहा है, तो ये आपके पास कौन सी वाली क्लास होगी? ये आपके पास बी क्लास होगी। तो ये आईपी एड्रेसेस आपस में इस तरह आते हैं। आपने देखा होगा जो पीटीसीएल का आ रहा होता है वो बाज़ औक़ात उसका इंटरफेस का 192.168.1.1 इस तरह का आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है? ये सी क्लास है। ठीक है, तो ये रेंज जो आपके पास जाती है, ये वाली रेंज जो आपके पास जाती है, ये कहां तक जाती है? 255 तक जाती है, 0 से लेकर 255। एक नेटवर्क के अंदर आप 255 पीसी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ये वाली चीज़ जो हो जाएगी ना, ये 255 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके पास 146 हो जाएगी और बाकी ये 0 0 0 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास इस तरह आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इंतहाई इजी है, कोई इतना इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आते तो आप लाजमी मुझसे जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 5। तो इसको मैं समराइज़ करता चलूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ स्टडी की। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने नेटवर्किंग के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, नेटवर्किंग में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क होता क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल। ठीक है, उसमें हम फिज़िकल पाथ को भी ले आए थे, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि डाटा आपका सेंड किस तरह होता है, तो 2 तरह से होता है, एक फ़िज़िकल होता है और एक जो होता है आपका अनफिज़िकल होता है, जिसमें फ़िज़िकल में जिसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया, जहाँ पे कोई फ़िज़िकल पाथ यूज़ हो रहा है, जहाँ पे कोई वायर यूज़ हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास डाटा जो है वो फ़िज़िकल है। तो सेकंड चीज़ जो हमने देखी थी उसमें वो हमने ये देखी थी कि
अनगाइडेड मीडिया जिसमें सिग्नल यूज़ हो रहे हो, जिसमें सेटेलाइट यूज़ हो रही हो, तो वो चीज़ आपके पास जो है मैंने आपको स्टडी जो करवाई थी वो आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज में थी। सिग्नल्स में ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, तो ये चीज़ चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम उसमें इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था जिन नेटवर्क के टाइप्स जो होती हैं, आप नेटवर्क को जब कंबाइन करते हो, आप जहाँ पे बिल्ड करते हो, तो उसमें आप कौन कौन सा तरीका यूज़ करते हो। हमने लैन देखी थी, हमने वैन देखी थी, हमने पैन देखा था, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद मैंने आपको टिपोलॉजीज़ बताई थी, बस टिपोलॉजीज़ मैंने आपको स्टडी करवाया। बस टिपोलॉजीज़ के बाद मैंने आपको रिंग टिपोलॉजीज़ बताया। रिंग टिपोलॉजीज़ के बाद हमने मैश टिपोलॉजीज़ पढ़ा, तो ये टिपोलॉजीज़ आपको स्टडी करवाई। उसके बाद चैप्टर्स में हमने OSI लेयर मॉडल को स्टडी किया, उसमें हमारी 7 लेयर्स थी, वो चीज़ मैंने आपको बताई। और उसके बाद हमने TCP/IP प्रोटोकॉल को पढ़ा, उसमें हमने प्रोटोकॉल में हमारे पास 4 लेयर्स थी, हमने उसका कंपैरिजन देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं। और आज का लेक्चर जो हमने समराइज़ किया है इसको, उसमें हमने सर्किट स्विचिंग पढ़ी, उसमें आपके पास सर्किट स्विचिंग और फिज़िकल आपके पास था, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में आप फिज़िकल कनेक्शन यूज़ करते हो, पैकेट स्विचिंग में आपके पास नो फिज़िकल कनेक्शन कोई नहीं होता। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टॉपिक था IP एड्रेसेस, उसको हमने स्टडी किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 5, इसको आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।